नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य सत्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों, आज है 18 जुलाई 2020 और आज आप सभी को 17 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताए जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों सभी क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट्स को बताए जाएंगे ताकि सभी क्वेश्चंस आप सभी को समझ में आ जाए और याद हो जाए। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पेज ज्वाइन करने से ये होगा कि रोजाना डेली करंट अफेयर्स के PDF फाइल आप सभी को टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक को क्लिक करके आप टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज हेतु 3 श्रेणी में फीस निर्धारित कर दी है? तो ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर पंजाब। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझ लेते हैं। पंजाब सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए रेट तय कर दिए हैं। इसके तहत सामान्य स्थिति में बिना वेंटिलेटर के आइसोलेशन वार्ड, ऑक्सीजन, मेडिकल सहायक, एडमिशन फीस मिलाकर 10,000 रुपये तय किए गए हैं। साथ ही वहीं NBH मान्यता प्राप्त अस्पतालों के लिए 9,000 रुपये तय किए गए हैं। और तो और दोस्तों, राज्य में पूर्व PGI डायरेक्टर के तलावर की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने नई फीस निर्धारित की है। इसमें प्रतिदिन के हिसाब से आइसोलेशन बेड, ICU उपचार और अस्पतालों में भर्ती शुल्क को शामिल किया है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए मैथ्यू लेकी, ऑप्शन बी मैथ्यू रयान, ऑप्शन सी माइकल जेडिनक, ऑप्शन डी टॉम्स रोजिक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर माइकल जेडिनक। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान माइकल जेडिनक ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने 2008 में राष्ट्रीय टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की और ऑस्ट्रेलिया के लिए 79 मैच खेले। उन्होंने टीम के लिए 2015 में एशियाई कप खिताब जीता था। वे 3 विश्व कप में अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए खेले थे। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे अगले कितने साल में 100% विद्युत चालक रेल नेटवर्क बन जाएगी? तो ऑप्शन ए 5 साल, ऑप्शन बी 7 साल, ऑप्शन सी 8 साल, ऑप्शन डी 3.5 साल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 3.5 साल। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहा कि भारतीय रेलवे अगले 3.5 साल में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही यह दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बन जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में रेल का 55% नेटवर्क विद्युत चालित है और ये 3.5 साल में 100% विद्युत चालित नेटवर्क हो जाएगा। रेल मंत्री ने कहा कि 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बनाने के क्रम में 1,20,000 किलोमीटर का ट्रैक होगा। ध्यान दीजिएगा, रेल मंत्री ने कहा कि 2030 तक हम उम्मीद करते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन रेलवे होगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। इस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाकफाक ने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है? तो ऑप्शन ए ट्यूनीशिया, ऑप्शन बी सूडान, ऑप्शन सी लीबिया, ऑप्शन डी मिस्र। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर ट्यूनीशिया। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझ लेते हैं। ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री ने हितों के टकराव के मुद्दे पर 15 जुलाई 2020 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार दरअसल प्रधानमंत्री का एक कचरा निस्तारण कंपनी शेयर था और उसी कंपनी को 1,50,00,000 यूरो का सरकारी ठेका भी शामिल हुआ। प्रधानमंत्री इलियास फाकफाक के कंपनी में शेयर होने की बात सामने आने के बाद कई हफ्तों तक
राजनीतिक खींचातान चली। एक सरकारी बयान में बताया गया कि उन्होंने राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए देश के लिए कठिनाइयां नहीं पैदा करने के लिहाज से इस्तीफा दिया ताकि संकट से उबरने के लिए एक नया रास्ता खोला जा सके। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। भारत और किस देश के ने दोनों देशों के बीच संपर्क की सुविधा के लिए नया व्यापार मार्ग खोला है? तो ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी भूटान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भूटान। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत और भूटान ने पश्चिम बंगाल के जयगांव और भूटान के पसाखा के बीच नया व्यापार मार्ग खोल दिया है। जयगांव और पसाखा के बीच यह लिंक इस कोरोना के समय में दोनों देशों के बीच संपर्क की सुविधा प्रदान करेगा। 15 जुलाई को भारत सरकार की ओर से अलेह पसाखा में अतिरिक्त लेड कस्टम स्टेशन खोला गया। पसाखा इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिए औद्योगिक कच्चे माल और वस्तुओं की आवाजाही के लिए इससे नए भूमि मार्ग से द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही जयगांव और फ्यूटसोलिंग मार्ग पर वाहनों की भीड़ भी कम होगी। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। हाल ही में किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को स्पोर्ट एडा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ऑप्शन ए पेट कमिंस, ऑप्शन बी ब्रैडली, ऑप्शन सी जोश हेजलवुड, ऑप्शन डी जॉन हेस्टिंग्स। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर ब्रेटली। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्पोर्ट्स एडा के एक भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी से जुड़ी सभी ताज़ा जानकारी, अपडेट और आंकड़े प्रदान करता है और ऑस्ट्रेलिया के लिए ग्लेन मेगा के बाद दूसरे ऐसे गेंदबाज बने जिसने टेस्ट और वनडे दोनों संस्करणों में 300 से ज़्यादा विकेट लिए हैं। ब्रेटली ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ 1999 में की थी। ऑस्ट्रेलिया के लिए ब्रेटली ने 76 टेस्ट 310 विकेट लिए। ध्यान दीजिएगा 76 टेस्ट में 310 विकेट लिए और 221 वनडे मैच में 380 विकेट लिए और साथ ही 25 टी20 मुकाबले में ब्रेटली के नाम 28 विकेट दर्ज हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है कि विश्व सर्प दिवस वर्ल्ड स्नेक डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 10 मार्च, ऑप्शन बी 15 अप्रैल, ऑप्शन सी 15 जून, ऑप्शन डी 16 जुलाई। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन डी राइट आंसर 16 जुलाई। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को देखते हैं। विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस वर्ल्ड स्नेक डे के रूप में मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर विश्व सर्प दिवस का आयोजन मुख्यतः विश्व भर में पाए जाने वाले सांपों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है। विश्व सर्प दिवस के अवसर पर आम लोगों को इन सरीसृपों और विश्व में इनके योगदान और जानने के लिए प्रेरित किया जाता है। गौरतलब है कि सांप विश्व में मौजूद सबसे पुराने जीव में से एक माना जाता है और विश्व की अधिकांश सभ्यताओं में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। गौरतलब है कि विश्व में सांप की ढेर सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8, पूर्व आईएएस अधिकारी और किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का हाल ही में निधन हो गया? तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी राइट आंसर महाराष्ट्र। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त बनकर इतिहास रचने वाली नीला सत्यनारायण का निजी अस्पताल में कोरोना के कारण निधन हो गया। वे 1972 बैच की आईएएस अधिकारी नीला सत्यनारायण ने राज्य सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। साल 2014 में नीला सत्यनारायण सेवानिवृत्त हुई थी। चुनाव आयुक्त के अलावा वो एक प्रवीण कवित्री, लेखक, गायिका, कंपोजर और संगीत निर्देशक थी जिन्होंने कई मराठी फिल्मों और कुछ बॉलीवुड गाने में कंपोज किए थे। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। दिल्ली सरकार ने खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के तहत राजधानी में कितने वर्ष के लिए सुगंधित तंबाकू व तंबाकू मिश्रित उत्पादों की बिक्री व भंडार पर पाबंदी लगा दी है?
तो ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष और ऑप्शन डी है 5 वर्ष। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर 1 वर्ष। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस आदेश को बेहद अहम माना जा रहा है। दिल्ली में गुटखे पर पहले से ही प्रतिबंध है। राज्य तंबाकू नियंत्रण सेल के प्रभारी डॉक्टर BS चारण के अनुसार इन दिनों सुपारी में भी तंबाकू मिलाकर बेची जाती है। इसके अलावा पान मसाला, लवंग व इलायची के साथ भी तंबाकू को मिलाकर बेचा जा रहा है, जिसे लोग खूब इस्तेमाल करते हैं, जबकि यह सभी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इस फैसले से दिल्ली में इन उत्पादों के इस्तेमाल पर रोक लगेगी, 1 साल के लिए रोक लगेगी। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। हाल ही में पाकिस्तान व एवं किस देश के मध्य अनधिकृत कश्मीर के सुदघोटी जिले में 700 मेगावाट की आजाद पटन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चीन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। देखिएगा दोस्तों, झेलम नदी पर स्थित आजाद पटन जल विद्युत परियोजना 2.4 अरब डॉलर का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, जो ये परियोजना है ये है 2.4 अरब डॉलर का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इस परियोजना का निर्माण चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे जो कि चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है के अंतर्गत किया जाना है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत POK में निर्मित की जाने वाली यह दूसरी परियोजना है। आजाद पटन जल विद्युत परियोजना झेलम की 5 जल विद्युत परियोजना में से एक है। चलिए तो दोस्तों, ये तो था हमारा 18 जुलाई 2020 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, और साथ ही सभी क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट्स आप सभी को बताए गए कोटलिया सत्या एजुकेशन के माध्यम से। तो दोस्तों, आप सभी को ये क्वेश्चंस के वीडियोस कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा। साथ ही दोस्तों, यदि आप सभी को ये वीडियोस पसंद आए तो आप हमें एक लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही दोस्तों आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वहाँ पे आप सभी को डेली करंट अफेयर्स की PDF फाइल मिल जाएंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अगले दिन मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार।